मौत की आखिरी ट्रेन, द लास्ट ट्रेन ऑफ डेथ। रात की ट्रेन। रात के 11:45। लखनऊ स्टेशन का प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा बह रही थी और ऊंचे ऊंचे लाउडस्पीकर पर एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन संख्या 314 लखनऊ गोरखपुर लोकल एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में रवाना होगी। यह ट्रेन हर रोज रात को चलती थी, लेकिन आज कुछ अलग सा माहौल था। प्लेटफॉर्म सुनसान था, जबकि आमतौर पर इसमें भीड़ रहती थी। ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियां अंधेरे में चमक रही थी, जैसे कोई काली परछाई धीरे धीरे सांस ले रही हो। कुछ ही देर में यात्री चढ़ने लगे, बस गिने चुने। किरदारों का परिचय। एक बुजुर्ग शिक्षक मिश्रा जी, सफेद धोती और खादी का कुर्ता पहने चश्मा लगाए एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे डिब्बे में चढ़े। उनके हाथ में पुराना चमड़े का बैग था। वे हर समय नोटबुक में कुछ लिखते रहते थे। कॉलेज की लड़की नेहा, लगभग 22 साल की, जींस और नीली जैकेट में। उसके हाथ में एक छोटा कैमरा था। नेहा जर्नलिज्म पढ़ती थी और हमेशा नए नए किस्सों की तलाश में रहती थी। व्यापारी अजय मल्होत्रा, सूट बूट पहने, गोल्ड की अंगूठियां उंगलियों में, फोन पर लगातार बातें करते रहे। हाँ भाई, सौदा पक्का कर लिया है, सुबह गोरखपुर पहुंचते ही फाइनल साइन कर देंगे। दंपति विनोद और सीमा, दोनों साधारण कपड़ों में। एक छोटा बच्चा भी साथ था। बच्चा गहरी नींद में था। एक अजनबी यात्री रघु, काले रंग की शर्ट, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वो अकेला खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को घूर रहा था। टिकट कलेक्टर शर्मा जी, पतले, थके हुए, लेकिन काम के प्रति गंभीर। उन्होंने चढ़ते ही सबकी टिकट चेक की और बोला, ये ट्रेन बीच में बहुत सारे छोटे स्टेशन पर रुकेगी, ध्यान से बैठिएगा। रात के सफर में अजनबियों से ज्यादा बातें मत कीजिएगा। उनकी ये चेतावनी सबको थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर सब अपने अपने सीट पर बैठ गए। रात ठीक 12 बजे सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। डिब्बे में सिर्फ 14 लोग थे, जो इस लंबी यात्रा के साथी बनने वाले थे। बाहर का नजारा अंधेरे में खो गया। ट्रेन जैसे जैसे तेज होती गई, वैसे वैसे अंदर का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। नेहा अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने लगी। उसने मिश्रा जी से पूछा, आप कहां जा रहे हैं अंकल? मिश्रा जी मुस्कुराए, गोरखपुर, एक पुराना दोस्त अस्पताल में भर्ती है, मिलने जा रहा हूं। नेहा ने सिर हिलाया और नोटबुक में कुछ लिख लिया। उसे आदत थी हर सफर को डॉक्यूमेंट करने की। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन बरौली पर रुकी। स्टेशन सुनसान था, न तो चाय वाला, न कुली, न ही कोई यात्री। कुछ लोग खिड़की से झांकने लगे। अचानक व्यापारी अजय मल्होत्रा उठे और बाहर की तरफ चले गए। उन्होंने कहा, थोड़ा पानी ले आता हूं। लेकिन जब ट्रेन 2 मिनट बाद सीटी बजाकर आगे बढ़ी, अजय मल्होत्रा वापस नहीं लौटे। अरे, वो आदमी कहां गया? मिश्रा जी ने आश्चर्य से पूछा। नेहा ने कैमरे से प्लेटफॉर्म की फोटो खींची। खाली स्टेशन, बुझी हुई लाइटें और एक कोने में अंधेरे में हिलती हुई परछाई। शायद ट्रेन छूट गई होगी, किसी यात्री ने कहा। लेकिन अंदर सबको एक अजीब सा डर महसूस हुआ। करीब 40 मिनट बाद ट्रेन अगले स्टेशन राजापुर पर रुकी। इस बार दंपति सीमा और विनोद उतरे। बोले, बच्चे के लिए दूध लेना है। नेहा और मिश्रा जी ने खिड़की से देखा, वे दोनों स्टेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमाई और कुछ सेकंड के लिए बुझ गईं। जब लाइट लौटी तो दंपति और बच्चा तीनों गायब थे। ये क्या हो रहा है? नेहा घबरा कर बोली। शर्मा जी पसीना पोंछते हुए बोले, मैं इस ट्रेन में 15 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है। अब डिब्बे में सिर्फ 8 लोग बचे थे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नेहा कांपते हुए लगातार कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रही थी। मिश्रा जी अपनी नोटबुक में बार बार कुछ लिखते, फिर मिटा देते। रघु नाम का अजनबी यात्री अब और भी खामोश था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। ट्रेन लगातार अंधेरे से गुजर रही थी। खिड़कियों के बाहर कोई आवाज नहीं, बस पटरियों की खटखट। नेहा ने धीरे से कहा, ये कोई प्लान चीज है। हर स्टेशन पर कोई ना कोई गायब हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। करीब 1:50 पर ट्रेन एक और छोटे स्टेशन महाराजगंज पर रुकी। इस बार एक बूढ़ी औरत जो पीछे वाले डिब्बे में बैठी थी बाहर गई। उसके पास एक लाल थैला था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसका कोई निशान नहीं मिला। नेहा ने कैमरा जूम किया। उसने देखा कि धुंध के बीच काली परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई पर्दे के पीछे से देख रहा हो। मिश्रा जी बुदबुदाए, ये कोई सामान्य सफर नहीं है, कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अब बचे हुए यात्री एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। अब कहीं ये रघु ही तो सबके गायब होने के पीछे नहीं?
किसी ने कहा। रघु ने गुस्से में जवाब दिया, मैं उतना ही अनजान हूं जितने तुम सब, लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि ये ट्रेन सामान्य नहीं है, इसलिए मैं इसमें चढ़ा। सब चौंक गए। मतलब? रघु ने धीमे स्वर में कहा, इस ट्रेन के बारे में एक अफवाह है कि जो इसमें सफर करता है वो गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचता। नेहा सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आवाज कैमरे में कैद हो रही थी। डेट 14 अक्टूबर, टाइम 2:10 AM, लोकेशन अननोन स्टेशन बिटवीन लखनऊ एंड गोरखपुर। टिल नाउ 5 पैसेंजर्स डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस। नो स्ट्रगल, नो स्क्रीम, नथिंग, जस्ट वैनिश्ड। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो जिंदा नहीं रही तो शायद यही फुटेज सच्चाई बताएगी। करीब 2:30 बजे ट्रेन में गार्ड आया। उसने चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर बोला, अब आप लोग जो भी देखें या सुने, खिड़की से बाहर मत झांकना, वरना अगला नंबर आपका होगा। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। नेहा ने पूछा, लेकिन क्यों? आखिर हो क्या रहा है? गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं बनी। इतना कहकर वो अगले डिब्बे में चला गया। अब डिब्बे में सिर्फ नेहा, मिश्रा जी, रघु और कुछ गिने चुने यात्री बचे थे। बाहर घना कोहरा था। ट्रेन लगातार पटरियों पर दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर कोई आवाज नहीं, बस पटरियों की खटखट। निखिल सीट से उठकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। यह ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? हमें स्टेशन कब आएगा? उसने घबराहट में पूछा। एसीपी कबीर ने धीमे स्वर में कहा, यह सवाल मैं भी कर रहा हूं, लेकिन अब लगता है कोई और ही इस ट्रेन को चला रहा है। स्टेशन पर उतरना मुमकिन नहीं। घड़ी में 12:30 रात बज चुके थे। अगले स्टेशन का नाम बोर्ड पर झलका, मौजपुर। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म करीब आया, ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। अचानक धुंध छा गई और खिड़कियों से बाहर प्लेटफॉर्म गायब हो गया। रीमा ने चिल्लाया, मैं देख रही थी, प्लेटफॉर्म था वहां पर ट्रेन गुजर गई, ये क्यों नहीं रुकी? सभी यात्री एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। पुराना टिकट और डायरी। डॉक्टर मेहरा ने अपने बैग से एक पुराना टिकट निकाला। उस पर लिखा था, ट्रेन नंबर 47, डिपार्चर 12 AM, डेस्टिनेशन अननोन। उसने कांपते स्वर में कहा, यह टिकट मुझे पिछले हफ्ते मिला था, किसी ने हॉस्पिटल की फाइल में डाल दिया था। उस समय मैंने सोचा मजाक है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हम सबको जानबूझकर इस ट्रेन में बुलाया गया है। एसीपी कबीर ने टिकट छीनकर देखा और बोला, अननोन डेस्टिनेशन, यानी हमें कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन क्यों? रहस्यमय कंडक्टर की वापसी। अचानक ट्रेन के कोच का दरवाजा चरमराया। वही कंडक्टर फिर से दिखाई दिया, उसी फटी हुई वर्दी, वही स्याह चेहरा, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने धीरे धीरे कहा, हर स्टेशन पर एक यात्री जाएगा, यही लिखा है इसमें। रीमा रो पड़ी, नहीं, हम सबको क्यों मार रहे हो? कंडक्टर ने अजीब सी मुस्कान दी और बोला, मैं नहीं मार रहा, ये ट्रेन मार रही है, मैं तो बस नियम निभा रहा हूं। इतना कहकर उसने डायरी कबीर के हाथ में रख दी और गायब हो गया। डायरी का राज। डायरी के पन्नों पर नाम लिखे थे। पहला नाम अंकित, गायब। दूसरा नाम रीमा। तीसरा नाम डॉक्टर मेहरा। चौथा नाम एसीपी कबीर। सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। रीमा चिल्लाई, इसका मतलब अगली मैं हूं। एसीपी ने तुरंत कहा, किसी को कुछ नहीं होगा, यह डायरी कोई डराने का हथियार है, सच पता लगाना पड़ेगा। धुंध और चीख। ट्रेन अचानक ब्रेक लगाने लगी। आवाज आई जैसे किसी ने चेन खींच दी हो। खिड़की से बाहर झांका तो गहरी धुंध। तभी अचानक कोच में हलचल हुई। रीमा गायब थी, सिर्फ उसकी कुर्सी पर लाल दुपट्टा पड़ा था। डॉक्टर मेहरा ने घबरा कर कहा, ये तो वैसे ही हुआ जैसा डायरी में लिखा था। एसीपी ने ध्यान से देखा। सीट के नीचे खून की हल्की बूंदें थी, पर खिड़की टूटी नहीं थी, दरवाजा बंद था। उसने धीरे से कहा, मतलब हत्यारा हमारे बीच ही है। डॉक्टर मेहरा पसीना पोंछते हुए बोला, यह सब किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, यह ट्रेन ही हमें निगल रही है। यूएसबी ड्राइव का सुराग। अचानक कबीर को याद आया, अंकित के बैग में कुछ गिरा था। उसने सीटों की तलाशी ली और एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव निकाला। लैपटॉप में लगाया तो वीडियो चला। धुंधला फुटेज लेकिन साफ आवाज। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो ये कोई ट्रेन नहीं है, ये एक ट्रैप है। हर यात्री को चुना गया है क्योंकि सबने किसी न किसी गुनाह में हिस्सा लिया है। यह सफर मौत का हिसाब बराबर करने के लिए है। एसीपी ने सबको घूर कर कहा, तो ये बदला है। अब सच बोलो, किस गुनाह में शामिल थे तुम? डॉक्टर मेहरा रो पड़ा।
5 साल पहले मैंने एक केस छुपाया था। एक औरत को जहर दिया गया था, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी क्योंकि मुझे पैसे दिए गए थे। कबीर ने गुस्से से कहा, और उसी केस की वजह से कोई मारा गया होगा। ट्रेन का आखिरी राज। धीरे धीरे सबने अपने गुनाह मान लिए। अंकित ने एक हादसे में सबूत मिटाया था। रीमा ने अपने ऑफिस में चोरी छुपाई थी। मेहरा ने झूठी रिपोर्ट दी थी। आखिर में कबीर चुप रहा। डॉक्टर ने डरते डरते पूछा, एसीपी साहब, आपका नाम भी डायरी में है, आपका गुनाह क्या है? कबीर की आंखों में अंधेरा सा उतर आया। उसने धीरे से कहा, मैंने 15 साल पहले एक केस में गलत आदमी को इनकाउंटर कर दिया था। असली कातिल बच गया और मैं हीरो कहलाया। सन्नाटा छा गया। आखिरी स्टेशन। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। खिड़कियों से झांका तो बाहर एक कब्रिस्तान था। साइन बोर्ड पर लिखा था, लास्ट स्टॉप। डॉक्टर मेहरा कांपते हुए बोला, हम सब मरने वाले हैं। एसीपी ने पिस्तौल निकाली और बोला, नहीं, मैं इस खेल का अंत करूंगा। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला। एक एक कर सब यात्रियों की परछाई दरवाजे की तरफ खींचने लगी। कबीर ने जोर से चिल्लाया, रुको! आंख खुली तो एसीपी कबीर इंस्पेक्टर वर्मा के ऑफिस में था। टेबल पर वही डायरी रखी थी। वर्मा ने कहा, साहब, आप सो गए थे। रात भर केस फाइल पढ़ते रहे और फिर अचानक गिर पड़े। कबीर हड़बड़ा कर उठा, लेकिन जैसे ही डायरी खोली, अंदर वही नाम लिखे थे, अंकित, रीमा, मेहरा, एसीपी कबीर, नेक्स्ट। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। खिड़की से बाहर देखा और वहां वही आखिरी ट्रेन धुंध में खड़ी थी। द एंड और द बिगिनिंग। मौत की आखिरी ट्रेन अब सिर्फ एक डरावना सपना नहीं थी, वो एक हिसाब का सफर थी। और कबीर जानता था कि अगला टिकट उसी का है।